Hey guys, do you want to know some very specific tips which will help you to secure a perfect 9 band in IELTS reading section? Well, in this video, that's exactly what I'm going to tell you. So without wasting any more time, let's begin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं आइल्स रीडिंग सेक्शन का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ. सो गाइज, आइल्स रीडिंग सेक्शन लास्ट फॉर 60 मिनट्स एंड इट हैज 3 पैसेजेस एंड अ टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस. और दोस्तों, इन टोटल 40 क्वेश्चंस में से आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैचिंग हेडिंग वाले हो सकते हैं, मैचिंग फीचर्स वाले हो सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन वाले हो सकते हैं, समरी कंप्लीशन वाले हो सकते हैं. इसी तरीके से दोस्तों आइल्स रीडिंग सेक्शन में टोटल 11 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं. और दोस्तों, आपको अपने आइल्स रीडिंग सेक्शन की इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया जाएगा कि आप हर एक पैसेज को 20 मिनट्स में सॉल्व करो. मतलब कि आप अपनी हर एक पैसेज को 20 मिनट्स एलोकेट करो. क्योंकि दोस्तों टोटल आपके पास 60 मिनट्स होंगी और आपकी 3 पैसेजेस होंगी, इसलिए आपको इंस्ट्रक्शंस में कहा जाएगा कि आप हर एक पैसेज को 20 मिनट्स में सॉल्व करो. लेकिन दोस्तों, आई रेकमेंड कि आप अपनी पहली पैसेज को 15 मिनट्स में सॉल्व कर लो, सेकंड वाली को 20 मिनट्स में और थर्ड वाली को 25 मिनट्स में. क्योंकि दोस्तों आइल्स रीडिंग सेक्शन की जो सबसे पहली पैसेज होती है वो हमेशा सबसे आसान होती है. सेकंड वाली इज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट एंड द थर्ड वन इज द टफेस्ट. तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने इन तीनों ही पैसेजेस को 20 मिनट्स में सॉल्व करने की कोशिश करी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी आखिरी वाली पैसेज के 5 से 10 क्वेश्चंस खाली छूट जाएंगे, which will drastically reduce your band score. So guys, now that you know the format of IELTS reading section, let's talk about how you can keep track of time. Because trust me guys, it is very important in IELTS reading section. तो दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तब तो आपको टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. क्योंकि दोस्तों तब आपकी स्क्रीन पे एक टाइमर चल रहा होगा जहां से आप टाइम इजीली देख पाओगे. लेकिन दोस्तों, अगर आपका पेपर बेस्ड एग्जाम है तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. क्योंकि दोस्तों पेपर बेस्ड एग्जाम में जो आपका एग्जाम हॉल होगा उसके अंदर आपको रिस्ट वॉच पहनना अलाउड नहीं होता. और दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप गलती से रिस्ट वॉच पहन के चले भी गए तो आपकी वॉच बाहर ही कलेक्ट कर ली जाएगी, आपको अंदर वॉच पहन के जाने नहीं दिया जाएगा. लेकिन दोस्तों, वहाँ पे एग्जाम हॉल के अंदर एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी होती है दीवार पे, जिससे आप टाइम देख सकते हो. लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, एग्जाम हॉल के स्ट्रेस की वजह से उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि उनका टेस्ट कब स्टार्ट हुआ था. तो इसलिए दोस्तों, जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो आप तुरंत ही वो टाइम अपनी शीट पे नोट डाउन कर लो. और दोस्तों, उसी टाइम के हिसाब से जब आपकी 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तब आप अपनी सेकंड पैसेज की तरफ बढ़ जाओ. जब आपके 35 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तब आप अपनी थर्ड पैसेज की तरफ बढ़ जाओ. और दोस्तों, मान लीजिए कि आपके 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी भी आपकी फर्स्ट पैसेज की आखिर के 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस बचे हैं. तो दोस्तों, आपको उन 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, आपको अपनी अगली पैसेज की तरफ बढ़ जाना है. क्योंकि दोस्तों, अगर आपने आइल्स रीडिंग सेक्शन में टाइम पे फोकस नहीं किया तो आपके डेफिनेटली आखिर के कुछ क्वेश्चंस खाली छूट जाएंगे. So now guys, let's talk about the best tip which will help you tremendously in IELTS reading section. और दोस्तों, ये टिप मैंने खुद भी पर्सनली यूज की थी IELTS के एग्जाम में, जिसकी हेल्प से आई वाज एबल टू अचीव अ परफेक्ट 9 बैंड इन IELTS रीडिंग सेक्शन. तो दोस्तों, ये टिप क्या है? ये टिप है टू ऑलवेज स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस. और दोस्तों, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा IELTS के कैंडिडेट्स गलत करते हैं एंड आई वुड से कि अराउंड 80 to 85% ऑफ IELTS कैंडिडेट्स इस चीज़ को गलत करते हैं. वो क्या करते हैं, वो अपने क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले अपनी पैसेज को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पूरी पैसेज को रीड करने के बाद उसके बाद वो अपने क्वेश्चंस को रीड करते हैं. और दोस्तों, जब वो अपने क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं इतनी देर में उन्होंने पैसेज में कौन सी चीज़ कहाँ पे पढ़ी थी वो इसको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए उनको वही सेम पैसेज एक बार और रीड करनी पड़ती है. एंड इसी रीज़न की वजह से दोस्तों उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो दोस्तों, आप इस गलती से बचने के लिए क्या कर सकते हो? आप इससे बचने के लिए 3 स्टेप मेथड का यूज कर सकते हो. तो दोस्तों, 3 स्टेप मेथड क्या है? 3 स्टेप मेथड का दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड करना है. तो दोस्तों, आपको अपने क्वेश्चन को 1 बार रीड करना है, 2 बार रीड करना है, 3 बार रीड करना है, 5 बार रीड करना है. जब तक दोस्तों आपको अपने क्वेश्चन का मतलब पूरा ढंग से समझ में नहीं आ जाता तब तक आपको उसको रीड करते रहना है. एंड उसके बाद दोस्तों हमारे 3 स्टेप मेथड का सेकंड स्टेप है कि फिर आपको अपने उस क्वेश्चन में से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. तो दोस्तों, आप 1 कीवर्ड भी ढूंढ सकते हो, 2 भी ढूंढ सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. एंड उसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप है कि फिर आपको उन कीवर्ड्स को या फिर उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढने की कोशिश करनी है अपनी पैसेज में से. एंड जहाँ पे भी दोस्तों आपको अपनी पैसेज में वो कीवर्ड्स या उनके सिनोनिम्स मिल जाए
है आपको अपनी पैसेज की सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन को रीड करना है एंड उसी लाइन में दोस्तों आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी मेथड का यूज करके आपको अपने आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन के हर एक आंसर्स इजीली मिलते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन में एक काफी अच्छी चीज है कि इस सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा ऑर्डर वाइज अलाइंड मिलेगा। मतलब कि दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको हमेशा अपनी पैसेज में टॉप पे मिलेगा, सेकंड वाला उसके बाद, थर्ड वाला उसके बाद, फोर्थ वाला उसके बाद एंड सो ऑन करते करते दोस्तों जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पैसेज में हमेशा लास्ट में मिलेगा। तो दोस्तों इस 3 स्टेप मेथड का यूज करके आप हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली ढूंढ पाओगे और इससे आप बहुत ज्यादा टाइम भी सेव कर पाओगे, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, टाइम इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट एनिमी इन आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मैनेज इट इफेक्टिवली। So now guys, let's talk about how you can transfer your answers onto the answer sheet. So if you are taking the computer based exam, then you don't have to transfer your answers anywhere. However, if you are taking the paper based exam, then you have to transfer your answers onto the answer sheet. And guys, you don't get any extra time for doing so. तो दोस्तों आईएलटीएस लिसनिंग सेक्शन में तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है लास्ट में अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन दोस्तों आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन में आपको ऐसा कोई टाइम नहीं मिलने वाला। तो इसलिए दोस्तों जब आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो आप उसी टाइम अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर कर लो, जब आपका सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो तब आप वो वाले आंसर्स ट्रांसफर कर लो, और इसी तरीके से जब आपका थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो तब आप वो वाले आंसर्स ट्रांसफर कर लो। और दोस्तों मान लीजिए कि आपके बीच में कोई क्वेश्चंस खाली छूटे हुए हैं और आपके आखिर के 2 से 3 मिनट बचे हैं, तो दोस्तों आई वुड रिकमेंड कि आप उन आंसर्स में कुछ ना कुछ जो भी आपको ठीक लग रहा हो आप कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आओ, क्योंकि दोस्तों आईएलटीएस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए चांसेस है कि आपका आंसर करेक्ट हो सकता है, और अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं भी हुआ तो भी दोस्तों आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आईएलटीएस के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.